हरे कृष्णा। स्वागत है कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में। तो हरे कृष्णा, कल तक हम चर्चा किए थे कि अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन आने के मार्ग में विभिन्न विचारों का जो है सैलाब उनके मन में उमड़ रहा है। अनेक प्रकार के विचार उनके मन में उठ रहे हैं, कुछ सकारात्मक हैं, कुछ नकारात्मक हैं। इस प्रकार से अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं। तो कल हम चर्चा किए थे कि भगवान के द्वारा मान्यता जिनको मिल जाए, उनका जो ये मानव जीवन है वो सफल होता है। हरे कृष्ण माता जी। तो जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि परमेश्वर भक्त के द्वारा की गई भक्ति सेवा के प्रति सहानुभूति रखते हैं। मतलब जो भी भक्त भगवान कि परमेश्वर भक्त के द्वारा की गई भक्ति सेवा के प्रति सहानुभूति रखते हैं। मतलब जो भी भक्त अपनी सेवा भगवान के चरणों में समर्पित करता है तो भगवान उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, अर्थात उनसे प्रेम करते हैं। तो आज चैतन्य चरितामृत का जब मैं कल और आज के सत्र में जब मैं चैतन्य चरितामृत का अध्ययन कर रही थी तो पाया कि जो गोपियां हैं, ब्रज की जो गोपियां हैं, इनके जीवन का क्या मूल्य है। तत्सुखे सुखित्वम, अर्थात कृष्ण के सुख के लिए जीती हैं। वो खुद को सजाती संवारती हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण को उनको ऐसा देख करके प्रसन्नता होती है, और जब कृष्ण उनको देख करके प्रसन्न होते हैं तो उनके अंदर फिर कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता है। और कृष्ण के मन में जब प्रेम बढ़ता है, गोपियों के मन में जब प्रेम बढ़ता है तो कृष्ण का माधुर्य और बढ़ जाता है। इधर गोपियों का प्रेम और बढ़ता है, इधर गोपियों का प्रेम और बढ़ता है तो कृष्ण का माधुर्य और बढ़ता है। कृष्ण का माधुर्य बढ़ते देख करके गोपियों का प्रेम फिर और बढ़ जाता है। तो वहां पर बहुत सुंदर बात श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं कि यद्यपि गोपियों का मंतव्य नहीं है कि वो अपने सुख के लिए भगवान की सेवा करें, किंतु फिर भी उनका जीवन भगवान की सेवा के लिए है, तो वो निरंतर भगवान की सेवा करती रहती हैं और उससे उनको सुख मिल जाता है। वो प्रयास नहीं कर रही सुख पाने के लिए। गोपियां कोई प्रयत्न नहीं करती, कोई प्रयास नहीं करती कि उनको भगवान का उनको कोई सुख मिले। गोपियां प्रयास नहीं कर रही हैं, किंतु फिर भी उनका जो आनंद है वो उत्तरोत्तर बढ़ता ही रहता है। तो गोपियां, हरे कृष्ण प्रभु जी, तो गोपियां निज सुख के लिए भगवान की सेवा नहीं करती हैं, वो भगवान के सुख के लिए भगवान की सेवा करती हैं। किंतु उनको अपने आप ही सुख मिल जाता है। गोपियों को अपने आप ही सुख मिल जाता है कृष्ण की सेवा करने से, और कृष्ण से कई गुना ज्यादा सुख उनको प्राप्त होता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि भगवत गीता में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि जो भक्त भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, यानी कि प्रेम रखते हैं। तो सेवा भाव से मुझे वो जो प्रसंग याद आया, ये जो गोपियां हैं, श्रीमती राधा रानी है, ये जीवन को अपने लिए नहीं जीते हैं, ये अपने लिए नहीं जीवन को गुजार रहे हैं, ये कृष्ण के लिए जीवन को जीते हैं। इनका उद्देश्य है कि कृष्ण
येन केन प्रकारेण कृष्ण हमसे प्रसन्न रहे, बस उनका एक ही नारा है, सारी दुनिया रूठे पर तू न रूठा चाहिए। यानी कि सारी दुनिया रूठ जाए पर कृष्ण तुम कभी मत रूठना। इसलिए गोपियां प्रयास नहीं करती अपने घर वालों को मनाने का, अपनी सास ससुर पति बच्चे इनको मनाने का प्रयास नहीं करती। वो निरंतर जो है, प्राणमोहन प्रभु जी फोन को ऐसे कर लीजिए, टेढ़ा कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से गोपियां जो है, जीवन उनका कृष्ण है, उनका जीवन का उद्देश्य कृष्ण है। तो अक्रूर जी ने विचार किया कि श्री कृष्ण देवलोक के कल्प वृक्ष की भांति हैं, जो पूजक के इच्छानुसार फल देते हैं। ब्रह्म संहिता के सेमिनार में आया था ना, वहां पर श्लोक में वर्णन, कल्पतरु, कितने असंख्य कल्पतरु हैं गोलोक वृंदावन में। तो कृष्ण को यहाँ पर अक्रूर जी कल्प वृक्ष बता रहे हैं कि उनसे जो जो भी मांगता है कृष्ण उसको दे देते हैं। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि भले ही लोग मूर्खतावश अज्ञानतावश देवी देवताओं से मांग रहे हैं, मान लीजिए कोई, या मैं अपना ही उदाहरण दूं, मैं शिव जी की पूजा कर रही हूं, मैं शिव जी से कुछ कुछ मांग रही हूं, तो वो जो इच्छाओं की पूर्ति होगी वो शिव जी नहीं कर रहे हैं, वो स्वयं कृष्ण कर रहे हैं। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं कि अज्ञानतावश लोगों को ऐसा लगता है कि वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो देवी देवता उनको कुछ दे रहे हैं, असल में वो सब देने वाला मैं ही हूं उनको। क्योंकि देवी देवता कहाँ से आए हैं, आप भागवतम रोज प्रभु जी से सुन रहे हैं, आपको बहुत बार अच्छे से समझा चुके हैं कि ये सब देवी देवता सब जो है कृष्ण से ही आ रहे हैं, सब कारणों के कारण कृष्ण ही है एकमात्र। तो जब सब कारणों के कारण श्री कृष्ण है, तो सबकी शक्ति का मूल कारण वो भी कृष्ण है। कृष्ण से ही सभी देवी देवताओं को शक्ति मिल रही है। इसका एक उदाहरण बहुत बार बताया भी गया है कि एक होता है ये हमारे घर में बिजली का सप्लाई, और एक होता है पावर ग्रिड। बहुत बड़ा ग्रिड होता है, बहुत मोटे मोटे खंबे वहां लगे रहते हैं, एक बड़ा सा एरिया लेकर के उसमें बड़ा सा ग्रिड बनाया जाता है जिसमें ढेरों खंबे लगाए जाते हैं, और वहां से बिजली को सप्लाई फिर नगर में किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो ग्रिड है, वो पावर ग्रिड है ना, वो है कृष्ण। और ये जो नगर है, ये हमारा एक एक घर है, ये है सारे देवी देवता, ठीक है। तो यहां सब जगह सप्लाई कृष्ण ही कर रहे हैं, एनर्जी का सप्लाई कृष्ण ही सभी देवी देवताओं में करते हैं। इसीलिए तो कृष्ण बोल रहे हैं ना भगवत गीता में कि सभी देवी देवताओं से जो वरदान तुम पा रहे हो वो देने वाला असल में मैं ही हूं। तो इसीलिए अक्रूर जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि कृष्ण जो है वो कल्प वृक्ष की भांति है। क्योंकि कृष्ण से जो जैसा मांगता है वो पा जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि कृष्ण से यदि कोई भौतिक वांछा भी करेगा तो कृष्ण दे देंगे बहुत आसानी से, ले लो। कल भी इस पर चर्चा हुई थी कि भगवान ने हमको अल्प स्वतंत्रता दी है, हमको चुनने की, सिलेक्ट करने की अल्प स्वतंत्रता भगवान ने दी है। तुम भौतिकता को चुनोगे या आध्यात्मिकता को चुनोगे। तो वहां पर मैंने एक श्लोक भी कहा था चैतन्य चरितामृत का कि कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया ताके झपटिया धरे। कि जैसे ही जीव भोग वांछा यानी कि भौतिक भोगों की ओर जाने की इच्छा मात्र भी करता है तो तुरंत माया उसको जकड़ लेती है, और जैसे ही जीव आध्यात्मिकता में बढ़ने की ओर चलता है, हरे कृष्ण।
हरे हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो नेटवर्क बहुत ही डिस्टर्ब है। तो हम लोग समझ रहे थे बात को कि अल्प स्वतंत्रता जीवों को भगवान के द्वारा दी गई है, जिसके माध्यम से हम चुनाव कर सकते हैं कि हमको भौतिक भोग चाहिए या हमको आध्यात्मिक जीवन चाहिए। हम्म, तो इसीलिए अक्रूर जी यहाँ पर भगवान को कल्प वृक्ष बोल रहे हैं। भगवान से जो जो जैसा भी चाहेगा उसको वैसा मिल जाता है। क्योंकि भगवान इसीलिए कल्प वृक्ष है, क्योंकि उन वो भक्ति जो है ना, कल या परसों के सत्र में भी इस पर चर्चा हुई थी। भक्ति जो है ना वो ऐसा है कि भगवान को बांध देता है। मुक्ति देकर के या भौतिक संसाधन देकर के भगवान पीछा छुड़ा लेते हैं। ठीक है भैया, तू रख, मुक्ति चाहिए मुक्ति रख ले, मेरा पीछा छोड़। भौतिक भोग चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेटवर्क बहुत परेशान कर रहे हैं। तो हम समझ गए तथ्य को कि भगवान कल्प वृक्ष है। भगवान से जो मांगा जाएगा भगवान दे देंगे। हाँ, भौतिक भोग चाहिए रख लो, लेकिन भक्ति में उनको भक्ति में भगवान को पीछे पीछे चलना पड़ता है। भक्त के पीछे पीछे भगवान को चलना पड़ता है साथ देने के लिए। उसका उदाहरण भी मैंने उस समय वहां दिया था जिस दिन इस प्रसंग का वर्णन हुआ था कि भगवान जो है, एक भक्त समुद्र किनारे रहता था, तो समुद्र के किनारे चलता रहता था और एक दिन उसको बहुत धन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कृष्ण है कल्प वृक्ष और उनसे जो जैसा मांगता है वैसा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो समझ गए हम इस बात को। अब आगे बढ़ते हैं कि श्री भगवान सभी वस्तुओं के उद्गम भी हैं। इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही डाउन है। माता जी म्यूट योरसेल्फ, अनेबल टू। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग नेटवर्क है, बार बार वीडियो बंद हो जा रहा है और बार बार जो है डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। तो बार बार लिंक मेरा टूट जा रहा है। मैं कहां पर थी, मैं भूल जा रही हूँ। श्री भगवान सभी वस्तुओं के उद्गम भी हैं। सीधी सी बात है, हम समझ गए। अभी हम उसी पर चर्चा कर रहे थे कि सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। देवी देवता एवरीथिंग, सब कुछ भगवान से आ रहा है। हरे कृष्ण। तो एक भक्त को यह ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार सेवा करने से उसे प्रभु से मान्यता प्राप्त होगी। मान्यता शब्द यहाँ पर हमको लगेगा कि थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड है। मान्यता कैसे भगवान से प्राप्त होगी? मान्यता मतलब सीधा साधा शब्द में यहाँ पर कहूं तो भगवान की कृपा, कृपा दृष्टि, सीधा सा वर्ड। हमारी साधारण भाषा में हम उसको कहें तो भगवान की कृपा दृष्टि।
मान्यता मतलब भगवान की कृपा दृष्टि हमको कैसे प्राप्त होगी? हमको इस प्रकार से भगवान की सेवा करनी है। एक भक्त को, अच्छा जो शुद्ध भक्त होता है ना, उसको पता होता है कि किस प्रकार से भगवान की कृपा हमको प्राप्त होगी। ये उदाहरण मैं भी कई बार दे चुकी हूँ, प्रभु जी भी अपनी क्लास में कई बार दे चुके हैं। मान लीजिए एक पिता है, एक पिता की संतान जो है वो खो गई है मेला में। प्रभु जी इस उदाहरण को दिए, मैं भी कई बार दे चुकी हूँ कि जो पिता है उसकी संतान खो गई है, लेकिन उस जो बच्चा है उसको कुछ कुछ लोग मिलते हैं। किसी ने उसको एक जो है 10 रुपया का जलेबी दिला दिया, ले बच्चा तू खा ले, भूख लगा होगा। किसी ने उसको जो है होटल में ले जाके खिला दिया। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान की मान्यता, तो हम चर्चा कर रहे थे कि पिता का पुत्र यदि खो जाता है तो पुत्र को यदि कोई इस प्रकार से अलग अलग चीजें दिला रहा है उस भटके हुए पुत्र को, लेकिन कोई उस पुत्र को मिले रास्ते में, अरे तुम तो वो शर्मा जी के बेटे हो, हाँ वो दूसरी वाली गली में रहते हैं, हम पहली वाली गली में रहते हैं, वो पिछली दूसरी गली में रहते हैं, मैं जानता हूं उनको, तुम तो उनके बेटे हो ना, कई बार तुमको देखा पार्क में उनके साथ में, तो बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मैं भटक गया, पिताजी के साथ गया था घूमने, लेकिन हाथ छूट गया भीड़ में, वो अलग चले गए, मैं अलग हो गया। वो अच्छा, चलो 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 चलो, तुमको तुम्हारे घर में छोड़ कर आता हूँ। तो इससे वो जो पिता है, सोचिए वो कितना प्रसन्न होगा, उसको उसका खोया हुआ एकमात्र बेटा उसका, या एकमात्र क्या, पिता की 1000 संतान भी हो तो उनको 1000 के 1000 ही बराबर रूप से प्रेम प्यारे लगते हैं। तो उस पिता को कितना आनंद होगा, आ हा हा मेरा बेटा तुम ढूंढ कर लाए, वर्मा जी आप तो बहुत सुंदर काम किए। हाँ, तो अब वो पिता क्या करेगा, वो शर्मा जी क्या वर्मा जी पे अपनी कृपा दृष्टि करेंगे कि अब आप एक काम कीजिए, आप रात को डिनर पर आइए हमारे घर में, जो है फिर आना जाना लगा रहेगा, फिर परसों सत्यनारायण की पूजा है तो परिवार के साथ पधारिए। तो ये हो गई शर्मा जी की वर्मा जी पर कृपा। तो ये शर्मा जी हैं भगवान और वर्मा जी हैं भगवान का शुद्ध भक्त, और वो जो भटका हुआ बच्चा था वो है हम जैसी बद्ध जीवात्माएं। तो वर्मा जी यानी कि शुद्ध भक्त को ज्ञात होता है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक भक्त को यह ज्ञात होना चाहिए कि किस प्रकार की सेवा करने से उसे प्रभु से मान्यता प्राप्त होगी। यानी कि शुद्ध भक्त भटके हुए भगवान की